कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं 5-7 मिनट में। ओके। आप लोग चाहो तो अपना आंसर मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हो, हम वहां से मैच कर लेंगे। मैं नंबरिंग डाल देता हूं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे। आप लोगों के साथ साथ मैं भी करता हूं, ठीक है। देख लीजिएगा कहीं पर कोई अगर मेरे आंसर मिसमैच हो जाए तो बोल दीजिएगा। सक्षम? यस सर। हाँ, सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं,
उसका सॉल्यूशन निकालना है। मैं सामने में आंसर लिख रहा हूँ, मैच करते चलना। ओके सर। मैंने सामने में सबके आंसर लिख दिए हैं, और अपने से सॉल्व करके देखो, कहीं पर अगर कोई कंट्राडिक्शन हो तो फिर मेरे साथ डिस्कस करो।
लास्ट 2 मिनट। चलो ओवर करो। हमें ये बताओ, जो कि फर्स्ट का आंसर आ गया होगा सबका, सेकेंड का आ गया होगा, थर्ड का आ गया होगा, फोर्थ का आ गया होगा, फिफ्थ का आ गया होगा। ये जो चारों हैं, ये तो मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आ गए होंगे। ठीक है, जिनको देरी लग रही है घर में इसको आप दोबारा से कीजिएगा होमवर्क में। उसके बाद अगर कोई परेशानी होती है तो हमें बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन और आंसर पूरा लिख लो तो जल्दी से, फिर इसको मिटा रहे हैं। आंसर लिख लो सबके सामने पहले। ओके सर। हाँ, आंसर लिख लो, फिर बाद में घर में करते रहना। चलो मिटा रहे हैं अब हम। अब देखिए, अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने सेकेंड क्लास में ग्राफ बताया था, अभी वो ग्राफ नहीं बताएंगे दोबारा क्योंकि लेट हो जाएंगे हम लोग। लेकिन एक चीज मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, फिर मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। ये साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अगेन cos x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होगा। अब हम बात करें कि साइन 2x की वैल्यू, ठीक, साइन 2x की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी आप लोग नोट मत कीजिएगा जब तक हम नहीं बोलेंगे। इसकी वैल्यू -2 से लेके +2 तक होगा। सक्षम, यस सर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। राइट। जानवी, यस सर। ये गलत है कि सही है? गलत है सर। गलत है। सक्षम, आप क्यों कंफ्यूज कर गए? मैं अब बताता हूं आपको। देखो, हम लोगों, जरा ध्यान सुनना, ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, इसमें ये एंगल होता है, ये एंगल कुछ भी हो, और अगर साइन के बगल में कोफिशिएंट ऑफ 1 अगर हो तो इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में ही लाई करेगी। लेकिन ग्राफ में डिफरेंट पड़ जाएगा। मतलब
जब आप साइन 2x, साइन 3x या साइन 4x का ग्राफ बनाओगे तो साइन x के ग्राफ में डिफरेंट पड़ जाएगा। अब तुम पूछोगे सर वो डिफरेंट क्या पड़ेगा, ठीक है? तो वो जो डिफरेंट पड़ती है वो पीच की पड़ती है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पीच का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो जो कि ये साइन x का ग्राफ है, तो पीच का मतलब ये हो गया इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी साइन 2x में, ऐसे ऐसे करके, ठीक। लेकिन ये जो अपर वैल्यू है और जो लोअर वैल्यू है वो +1 -1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब बताओ जो कि साइन 10x, मान लो जो कि हम लोग लेते हैं साइन 10x छोड़ दो, साइन 9x, साइन 9x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी सक्षम? -1 से 1। -1 से +1, ठीक है। साइन 11x वासिफ कहां से कहां तक लाई करेगी? -1 से 1। -1 से 1, ठीक, क्यों नहीं डिलीट हो रहा है भाई? हाँ, ठीक, -1 से 1, ठीक है। तो हम लोग जनरल भाषा में ये लिखेंगे जो कि साइन ऑफ ax हमने ले लिया, ये कुछ भी अगर होगा तो इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा, ये हो गई बात, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी ये तो नहीं नोट करना है, अगर नहीं मालूम हो तो ये भी नोट कर लेना, अदरवाइज इसको नहीं नोट करना है, इसको फालतू है। तो साइन ऑफ ax की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है। अब देखो, मान लो नेक्स्ट है 2 sin x। अब यहां से प्रॉब्लम होगी, क्यों? ये देखो, तुम जानते हो जो sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो sin x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -1 = -2, और sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है होती है वो +1 होती है, तो 2 × +1 = 2, सो दैट 2 sin x की जो वैल्यू होगी वो -2 से लेके +2 के बीच में लाई करेगी। अब तुम पूछोगे सर इसका ग्राफ क्या होगा? जरा ध्यान सुनना, ठीक। इसका ग्राफ जो होगा, एक मैंने बताया जो कि ग्राफ थोड़ा सा आगे आगे बढ़ेगा, और एक मैं बता रहा हूं ये ग्राफ जो होगा ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू -2, और ये जो पीच का जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये होती है, जब आप साइन 2x का ग्राफ बनाते हो तो बाय लेंथ बढ़ता है, और जब आप 2 sin x का ग्राफ बनाते हो तो बाय डेप्थ ऊपर नीचे बढ़ता है, ठीक है। अभी अभी कुछ मत नोट करना, सिर्फ समझना। तो 2 sin x की वैल्यू जो होगी वो -2 से लेके +2 के बीच में लाई करेगी, ओके। अब मान लो जो कि 7 sin x, सक्षम कहां से कहां तक लाई करेगी? 7 to -7। उल्टा बोल दिए, -7 to -7 7। to 7, ठीक है। सक्षम तुम ही बताओगे 10 sin 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -10x to 10x। -10 to 10, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 20 sin 7x, जानवी कहां से कहां तक लाई करेगी? -20 to 20। -20 to 20, वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया जो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मैं जो आप लोगों को लिखने लायक है मैं इसको बता देता हूँ। आपको लिखना क्या है, जो कि a sin x की जो वैल्यू होगी वो -a2 + a होगी, ठीक है। और sin ax की जो वैल्यू होगी वो -1 to
1 होगी। एकदम कंफ्यूज मत करना, ध्यान रखना इस बात को। चलो, इन दोनों को नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से cos x के लिए भी होगा। आप लोग खुद लिख लो कॉपी में। a cos x की जो वैल्यू होगी वो -a2 a होगी, और cos ax की जो वैल्यू होगी -12 +1 होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां तक नोट कर लो, ये आपका ओरिजिनल पार्ट है, ये आपका ओरिजिनल पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट आपको नोट रहना चाहिए। अब मैं एक चीज यहां पर लिखने जा रहा हूं जिसको आप लोग नोट मत कीजिएगा, सिर्फ समझिएगा जो कि कहां पे इसमें गलती है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों पार्ट है इसको प्लस कर दे रहे हैं। sin ax प्लस cos ax, तो ये अगर दोनों प्लस हो गया तो ये और ये भी प्लस होगा, -2 +2। ठीक है सक्षम, इसको जो मैंने लिखा है कहीं गलती तो नहीं लिखा है? फिलहाल जो मैंने लिखा है इन दोनों को प्लस कर दिया तो सब जगह से प्लस होगा। नो सर। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। sin x प्लस cos ax हमने किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का -1 -1 -2 लिखा और राइट हैंड साइड का +1 +1 +2 लिखा, तो कहाँ गलती मैंने लिखा, सही तो लिखा? सर क्योंकि जो साइन ए एक्स की वैल्यू होगी और वो कॉस ए एक्स की वैल्यू अलग हाँ अलग होगी। हाँ, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अब जरा सा यहाँ पर कंट्राडिक्शन ये हो जाती है, साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स की वैल्यू अगर हम इस तरीके से देखें तो -2 से +2 के बीच में लाई करेगा, लेकिन वो रॉन्ग होता है, ये गलत होता है। इसी के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग दो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को प्लस करते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे अभी सक्षम ने बताया जो कि सर साइन ए एक्स की जो वैल्यू हम लोग जो ऊपर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है जो कि कॉस ए एक्स की भी वैल्यू उसी रफ्तार से बढ़े, और ओबियस भी है। अगर आप लोगों को 10th का याद होगा तो सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यू ऐसी होती थी जहां पर दोनों की वैल्यू 1/√2 होती थी। अदरवाइज साइन की वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज करती थी और कॉसेक्स की वैल्यू 1 to 0 डिक्रीज करती थी। तो एक जो टर्मिनल पॉइंट आता था वो 45 डिग्री होता था जहां पर दोनों की वैल्यू सेम होती थी। कंडीशन क्या थी, एक इंक्रीज कर रहा था और एक डिक्रीज कर रहा था, बस एक पॉइंट पे ऐसे हो रहा था। यही चीज होती है यहाँ पर, जिसके कारण हम ये नहीं बोल सकते हैं तो कि साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स की वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच में होगी। अब तुम लोग पूछोगे होगा क्या, होगा क्या, अब उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक, चलिए, एक फॉर्मूला मैंने सेकेंड क्लास में लिखवाया था, पिछले क्लास में नहीं लिखवाया था, लिख देता हूं। जानवी और वासिफ ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, फॉर्मूला होता है साइन ऑफ n पाई की वैल्यू 0 होती है। कभी एक दिन बैठेंगे तो आप लोगों को ग्राफ बता देंगे तो ठीक रहेगा। tan ऑफ n पाई की वैल्यू 0 होती है। cos ऑफ n पाई की वैल्यू, सक्षम बताइए, 1 बताओ। 1 n पाई लिखे हैं सक्षम, हम तो n के टर्म लिखवाए थे, भूल गए, लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे, पहले ये बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पीछे के क्लास का याद रखा करो आप लोग। -1 के सर। पावर n होता है। हाँ, फिर मैंने बताया था इफ n इज इवन तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये सब जानते हो, जो कि -1 के पावर इवन होगा तो इवन होता है। व्हेन n इज ऑड तो इसकी वैल्यू -1 होगी। ये आप नोट कीजिए, तो साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, tan n पाई की वैल्यू
0 होती है और cos n पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 की पावर n। इफ n इज इवन तो +1 एंड इफ n इज ऑड देन इट इज -1। अब देखो cos 17 पाई प्लस cos 20 पाई, एक मिनट क्या आधा मिनट का टाइम देते हैं, तीनों लोग आंसर बताओ, फिर हम यहां पर लिखते हैं। जिसको चैटिंग में लिखना है तो मैसेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो, वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक ये सही है क्योंकि यस सर। -1 + 1 = 0। मान लो 10 13 पाई, बताने की जरूरत नहीं है, 0। यस सर। साइन 17 पाई, बोलने की जरूरत नहीं है, 0 एंड सो दैट, ठीक है। फिलहाल आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे को ये जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है। प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, अपने अपने नोटबुक से एक पेज निकाल लीजिए अलग करके। एक पेज अलग करके निकाल लीजिए, उसकी जरूरत है इसीलिए। चलो, निकाल लिए होगे। अब उसको साइड में रखो और मैं वहां पे आपको फॉर्मूला लिखवाते जाऊंगा और आप क्या कीजिएगा, बाय नंबरिंग वो फॉर्मूला आप लिखते चलिएगा और साफ साफ लिखिएगा इस तरीके से, जब आपको उसकी जरूरत पड़े तो सामने में रख के उसका आप यूज कर सकें। एक दिन में याद नहीं होगा, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके याद होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। लिखवाओगे फॉर्मूला? हाँ, अभी लिखवाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला, ठीक। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग डायरेक्ट नहीं याद करना है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी और फिर आगे का क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। 12 में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो मैं आपको यहां से बताने की कोशिश करता हूं फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन जो पहला फॉर्मूला है उसका नहीं है आप लोगों को, लेकिन सेकेंड फॉर्मूला का डेरिवेशन है, ठीक। सबसे पहले जो मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था उसको आप इंट्रोड्यूस करो। साइन ऑफ -x = -sin x, ये आप जो पेज लिखे हो, पेज जो लिए हो उसमें आप लिखोगे, ठीक। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे। cos ऑफ -x = cos x, tan ऑफ -x = -tan x, इसको आप एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। ओके, चलो अब सेकेंड फॉर्मूला लिखोगे, पेज पर ही लिखोगे, जब मैं कॉपी पर बोलूंगा तब कॉपी पर लिखोगे। cos ऑफ x + y = सर आपने जो पेज निकलवाया उस पे लिखना है ना ये? हाँ हाँ हाँ, इस पेज पर लिखना है ये। cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप पहले पेज पर लिखिए, ठीक। अब इसके बाद मैं बता देता हूं, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको इसमें, और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी तोते की तरह, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। अब आ जाइए कॉपी पर। कॉपी पर जब मैं बोलूंगा आपको जो पेज पर लिख लीजिए तब। अब कॉपी पर आइए, ये फॉर्मूला लिखिए, cos ऑफ x + y, अगेन कॉपी पर लिखिए, cos x cos y माइनस sin x sin y। मतलब जो हम लोग कॉपी पर रफ वर्क करेंगे वहां पर फाइनल रिजल्ट
पेज पर लिखेंगे। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, एक दो हम बता देते हैं उसके बाद। कॉस ऑफ x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो गया है, पुट माइनस वाई एट द प्लेस ऑफ y, यही काम किया ना, जहां पर ये प्लस y था वहां पर हमने माइनस y रख दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ रखना पड़ेगा ना, तो दोनों तरफ रख दो। तो क्या लिखोगे, cos x cos माइनस वाई माइनस साइन x साइन, आप लोग की कॉपी में करते चलना है रफ वर्क में। फिर मैंने आपको बताया है जो कि जो cos ऑफ माइनस एक्स अगर cos x होता है तो ऑब्वियस है जो cos ऑफ माइनस वाई होगा वो भी cos y होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें नो डाउट। माइनस साइन x, लेकिन साइन ऑफ माइनस वाई जो हो जाएगा वो माइनस साइन वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर में लिखवाया है, इट विल बी इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। किसी को ये बताने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यस अब सर। आप चले जाओगे पेज पर और पेज पर लिखोगे थर्ड, और फिर लिखोगे जो कॉस ऑफ जो x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, cos x cos y प्लस साइन x साइन y होगा। वासिफ, यस सर। यहां तक नोट हो गया? 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। हो गया, ठीक। अब सक्षम, आपने जो पेज पे लिखा है ना, यस सर। उसको आप एकदम धीरे धीरे जैसे मैं बोलता हूं उसको एक बार ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ डालो। साइन ऑफ हाँ, बाकी सब लोग सुनना। हाँ। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, cos of minus x equals to minus cos x, cos x, ठीक। tan of minus x equals to minus tan x, cos of x plus y equals to cos y cos cos x x cos y, cos x cos y minus sin x sin y, वेरी गुड cos of x minus y equals to cos x cos y plus sin x sin y. गुड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं साइन ऑफ x प्लस वाई। मैंने आपको पहले बता दिया था जो कि एक फॉर्मूला अगर एक लिंक हमको मिल गया उसी के बेसिस पे पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आपका बन जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उसको एनालाइज करोगे अपने आप हो जाएगा। चलो, अब मैं आपको साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला बता रहा हूं। हमें ये बताओ, जो साइन थीटा जो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो हम लोग जो साइन ऑफ x प्लस वाई है इसको हम लोग कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस
x प्लस वाई लिख सकते। ओके, फिर हम लोग इसको cos ऑफ 90 माइनस एक्स एक साथ ले लेते हैं और माइनस वाई एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं ब्रैकेट बना देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, 90 माइनस एक्स हमने एक साथ लिया है। ओके, अब मैं पूछूंगा नहीं, मैं बोल ही देता हूं। तो cos ऑफ x माइनस वाई का हमने फॉर्मूला लिखा था cos x cos y। आप लोग भी अपने कॉपी में देख लोगे, जितने बार देखोगे उतना जल्दी याद होगा sin x sin y। अब जरा ध्यान से देखो, यही लिखे थे। अब जरा ध्यान से देखो, जो कि x की जगह पर हम लोग 90 माइनस एक्स रखने जा रहे हैं। x की जगह पर 90 माइनस एक्स रखने जा रहे हैं, 90 माइनस एक्स। ठीक, y तो अपने जगह पर ही है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस साइन ऑफ 90 माइनस एक्स एंड साइन ऑफ y। कहीं पर अगर गलती नजर आए या कहीं पर आपको समझ नहीं आए तुरंत टोक दीजिएगा। फिर cos ऑफ 90 माइनस एक्स एज इट इज 10th से पढ़ते चले जा रहे हो, साइन एक्स होता है। ये सब करोगे रफ कॉपी में, साइन एक्स cos y प्लस ओबियस है जो साइन ऑफ 90 माइनस एक्स cos x sin y। ठीक, sin y। ओके, तो जब आप लोग फेयर कॉपी में लिखोगे तो वहां पर आई थिंक 4th नंबर दोगे, फिर लिखोगे साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, यहां तक रफ में करो, उसके बाद पेज पर जाके 4th नंबर लिख के फिर इसको करो। एक चीज और बता देते हैं, आप लोग खुद भी एनालाइज कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा आखिर ये हो कैसे रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये वाला आप एक बार फिर से बता दीजिए कैसे आया। आप फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है माइक ऑन किए रहिए। हाँ, यस सर। क्योंकि तभी हमको पता चल पाएगा आप समझ रही हैं। तो ये देखो, हम साइन ऑफ x प्लस वाई की फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं ना। ओके, अब हमें ये बताइए, जो कि साइन थीटा इक्वल टू हम लोग कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखते थे। यस सर। ओके, तो हमने साइन ऑफ x प्लस वाई को कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई लिख दिया। यस सर। कोई दिक्कत? ओके, नो सर। फिर जो ये x प्लस वाई था जानवी, हाँ ये जो x प्लस वाई था इसको हमने ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, तो ये 90 माइनस एक्स और माइनस वाई अलग अलग हो गया।
ठीक है? यस सर। ओके, अब तुम देखो, जो मैंने आपको cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखवाया है, cos x cos y प्लस sin x sin y। यस। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, जो कि x की जगह पर क्या रखोगी आप? 90 90 माइनस x 90 माइनस एक्स। रखेंगे ना? सर लेकिन हमने उसे अपने आप ब्रैकेट में कैसे ले लिया? ये वाला, ये वाला। यस। अच्छा, माइक ऑन की रहोगी तो इसमें आएगा। तो सर इसको आपकी हमने वॉइस आ नहीं रही है मेरे को। 90 डिग्री। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है सर। हाँ, वो 1 सेकंड के लिए हो जाता है कभी कभी। ये देखो तो जानवी, जो 90 माइनस एक्स प्लस वाई है, इसको हम लोग 90 माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। यस सर। तो हमने क्या किया, जो 90 माइनस एक्स को हमने एक साथ रख लिया। यस सर। तुम ओके 90 सर। माइनस वाई को भी रख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस सर। फिर हमने वैल्यू रखते गया, फिर उसके बाद तो मालूम ही है। अब बताओ, जो इसको इरेज कर दें? यस सर। ओके, चलो अब देखिए, ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। नंबर पूछेंगे तो बताना। हम लोग साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई लिखा। चलो, अब मैं वहां से, हाँ, माइक ऑन किए रहिए। जो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई हमें निकालना है वहां से, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट माइनस वाई एट द प्लेस ऑफ वाई करेंगे। अगर हमें साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अगर निकालना है, तो जहां जहां वाई है वहां वहां माइनस वाई रखेंगे। हाँ, तो इसके बाद दोनों जगह सब लोग वाई रखिए, और फिर बताइए फॉर्मूला क्या आ रहा है। जल्दी कीजिए, तो माइक ऑफ कर लो। साथ साथ मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी कीजिएगा, रफ कॉपी में कीजिएगा। साइन एक्स कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस ऑफ जो माइनस वाई होता है वो कॉस वाई के इक्वल होता है। अच्छा, जो हम फॉर्मूला आगे डिराइव कर रहे हैं वो पिछले से रिलेटेड है, इसीलिए जो फॉर्मूला आप लोग पेज पर लिखे हैं उसको सामने में रखिए और देखते रहिए। जैसे मैं कॉस ऑफ माइनस वाई इक्वल टू कॉस वाई लिखा है, ये पहला फॉर्मूला में है। फिर प्लस कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन वाई, ये भी मैंने लिखवा दिया है। तो ये इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो गया। ये हो गया साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। आई थिंक ये 5वां नंबर होगा। तो फिर पेज में जाके लिखोगे, 5th नंबर लिखोगे, एंड साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई करोगे।
किसी ने निकाले पेपर है कहाँ होता है? हाँ बोलो तो नंबर 7853 हाँ हाँ तो 5 है फॉर्मूला साइन ऑफ x माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। जानवी नोट कर ली? यस सर। ओके ये तो समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अपने कॉपी में देखो सॉरी पेज में, तो मैंने cos ऑफ x प्लस वाई cos ऑफ x माइनस वाई साइन ऑफ x प्लस वाई एंड साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखवा दिया है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं tan ऑफ x प्लस वाई। तो यहां से थोड़ी सी सावधानी से बरतना। tan ऑफ x प्लस वाई है तो ओबियस है, जो कि जानते हो, जो साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई होता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको साइन ऑफ x प्लस वाई और cos ऑफ x प्लस वाई दोनों का फॉर्मूला लिखवा दिया है। अब आप लोग अपने रफ कॉपी पर जाओ, यहां तक लिखो, इसके बाद का जो फॉर्मूला है वो भी अभी आप पेज से देख के लिखो, और हम भी लिख रहे हैं यहाँ पे। यहां से देख के मत नोट करो, तुम लोग खुद अपने पेज पर जो लिखे हो उसको देख के नोट करो, तब ज्यादा याद होगा। और हम भी लिख रहे हैं और मैच कर लेना, गलत होने का मतलब ही नहीं बनता है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आई थिंक सब लोग लिख लिए होंगे यहां तक, ये हमको लिखना था। यस ओके सर। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर cos x इंटू cos y। ये जो नीचे में cos x cos y है, इससे हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जो हम लिख रहे हैं उसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग 11 के बच्चे हो तो इतनी जानकारी होगी। इतना पहले आप खुद से भी कर सकते हो, सामने देख के भी कर सकते हो। लिखो, और कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। यस सर, डन हो गया। डन, ठीक। अब उसके बाद तुम लोग अपने अपने कॉपी में देखो, हाँ अपने अपने कॉपी में देखो, जो ये cos y कैंसिल हो रहा होगा, यहां से cos x कैंसिल हो रहा होगा। यस सर। कर दो। तो फिर sin x अपॉन cos x tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x एक साथ लो, और sin y अपॉन cos y एक साथ लो, तो ये हो जाएगा tan x tan y। देखना, तो कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना।
तो tan of x plus y इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y हो गया। ठीक है, अब देखो जो कि अच्छा, अब एक काम और करना है, इसको कहां पे ले जाना है जानवी? पेज पर। हाँ, और वहां पर 6 नंबर होगा ना, 6 नंबर डाल के tan of x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y लिख लेना है। ठीक, फिर आ जाएगा रफ कॉपी पे। 100% वर्क आप लोगों का होना चाहिए। वो आपका निकालना है tan ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला। ठीक है, रफ कॉपी में निकालिए, फिर मैं आपको 1 मिनट के बाद डिक्टेट करता हूं। tan ऑफ x माइनस y। यस सर, डन। डन, क्या आ गया? tan x माइनस tan y हाँ, अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। tan y। ठीक है, बाकी दोनों भी जल्दी से कर लो। जानवी, यस सर। डन की कर रही हो अभी? यस सर, डन सर। डन, तो उसको आप कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? 7th, जो भी है हमें ध्यान नहीं है, आप उसको लिख लीजिए। ओके, 7 सर। 7। ओके, अब हम लोग जो है 4 फॉर्मूला फटाफट निकालते हैं, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे। उसके लिए हम लोगों को ये ध्यान देना होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अब कराने जा रहे हैं। सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ही है, फिर भी तो साइन ऑफ x प्लस वाई है। अभी नोट मत कीजिएगा, इसको रफ कॉपी में पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। जरा ध्यान से देखना हम लोग कर क्या रहे हैं। इसको फर्स्ट करो, इसको सेकेंड करो। एक बार दोनों को प्लस कर दो, ऐड। यहां पर हम लिख दे रहे हैं ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू, ये देखो ये दोनों पार्ट कट जाएगा, ये इक्वल टू हो गया 2 साइन एक्स कॉस वाई। अभी ये नया फॉर्मूला बन गया, लेकिन अभी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, तब लिखोगे आप 2 साइन एक्स कॉस वाई। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, तो साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। तो ऑब्वियस है, जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा और ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया वो 1 सेकंड के लिए पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बताएं।
हमने दोनों फॉर्मूला को लिखा, फिर एक बार दोनों को प्लस किया, फिर एक बार दोनों को माइनस किया, बस अभी इतना ही किया है, हम और कुछ नहीं किए हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया, इसलिए आवाज नहीं आ रही है, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं। गुड। अब आप लोग जो है इसको आई थिंक 8वां होगा नेक्स्ट। Yes, sir. हाँ 8th होगा। अब फॉर्मूला क्या लिखोगे, पहले ये अपने रफ कॉपी में लिखोगे, उसके बाद लिखोगे वहां पे जाके पेज पे 2 sin x cos y इक्वल टू, उल्टा कर देते हैं, मतलब ये याद रखने का ये तरीका होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आएगा ट्वाइस ऑफ sin x cos y इक्वल टू, तो sin ऑफ x प्लस वाई sin ऑफ x माइनस वाई, एंड फिर नेक्स्ट हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sin y cos x इक्वल टू sin ऑफ x प्लस वाई माइनस sin ऑफ x माइनस वाई। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। डन सर। डन। जानवी इरेज कर दें। डन सर। डन। ठीक। अब जिस तरीके से हम लोगों ने साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जो भी था अभी हमने निकाला है, उसी तरीके से हम लोग cos x के लिए भी निकालते हैं। देखो cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, cos ऑफ x माइनस y इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है। अब आप लोग इस बार दोनों को ऐड कीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और उसके बाद हमें आप कौन सा हो जाएगा जी 10 और 11, 10 और 11 फॉर्मूला बताइए। पहले हमसे कंफर्म कीजिएगा, तब जाके पेज पे लिखिएगा।
मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख दिया है, बस आप लोग इसको मैच कीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए, और इसको पेज पे Yes, जाके sir. लिख लिए। ठीक, यही आ गया। Yes, sir. गुड। जानवी आपका आ गया। यस ओके, अब देखिए, अब ये जो 8, 9, 10, 11 है जो है, इसको मैं डिक्टेट करवाता हूँ वासिफ से। जानवी की आवाज अभी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। वासिफ, हमें जरा सा डिक्टेट कीजिए तो 8, 9, 10, 11 फॉर्मूला धीरे धीरे। अच्छा वासिफ, आपकी भी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, आवाज नहीं क्लियर आ रही है अभी, रहने दो। अब देखो, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों के पास? Yes, sir. बढ़िया. ठीक, हाँ ठीक, उधर से आवाज नहीं आ रही है। वासिफ रहने दो अभी। अब देखो नेक्स्ट, तो मैंने जब आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था जी फॉर्मूला? हाँ, ट्वाइस ऑफ, इसकी जरूरत थी मुझे, इसलिए मैंने पूछा था। 2 sin x cos y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। अभी जो हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी में x और y के टर्म में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम लोग जनरली सी एंड डी फॉर्मूला पढ़ते हैं। दोनों में से कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझने से मतलब है। अब ये होता क्या है, ये देखिए, ये जो x प्लस वाई था, ये जो x माइनस वाई था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लेट कर दे रहे हैं। मतलब सेम फॉर्मूला है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है। लेट x प्लस वाई इक्वल टू सी एंड x माइनस वाई इक्वल टू डी। हाँ, एक बार दोनों को प्लस करो तो ये y कैंसिल, तो यहां से देखो x इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू आएगा। हाँ सही है। एंड फिर एक बार दोनों को माइनस करो तो y इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू आएगा। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप लोग रफ कॉपी में करो। लेट x प्लस वाई इक्वल टू सी और x माइनस वाई इक्वल टू डी, तो एक बार दोनों को प्लस कर दिए तो x इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू एंड y इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। हाँ, तब जाके ये फॉर्मूला जो कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो देखो। ये जो x प्लस वाई है, इसके जगह पर अब क्या रख देंगे, c, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन डी। ध्यान से सुनना इसको, इस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और अभी आएंगे। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, इधर जब करोगे तो x की जगह पर क्या रखोगे, c प्लस डी बाई टू, तो ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई टू एंड y की जगह पर क्या रखोगे, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, 12। तो पेज पे जाके 12 करोगे और फिर लिखोगे साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो एक जो आपने
2 sin x sin y वाली स्लाइड थी वो एक बार फिर से दिखा दीजिए। जो 2 sin x आपने फॉर्मूला लिखा है ना, शायद आई थिंक ये एक पेज 8 ये 8th फॉर्मूला है, देख लो। सर 11th फॉर्मूला लास्ट। अच्छा 11th फॉर्मूला, 11th फॉर्मूला सक्षम क्या था 11th फॉर्मूला? 2 sin x sin y। अच्छा ये वाला फॉर्मूला, अच्छा ठीक है जानवी, उसको मैं लिख देता हूँ। उसके लिए पेज आप छोड़ दो, मतलब लाइन छोड़ दो, मैं इसको इरेज करके लिखूंगा, ठीक है? आप इसको 12 नंबर पे लिख लो। ओके। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। सर हाँ सर ये सी और डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी और डी जो है ना, वो x प्लस वाई को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। मतलब ये जो x प्लस वाई है, ये पूरे को हमने c ले लिया। और जब आप लोग एनसीईआरटी देखोगे तो उन्होंने x लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, या और x माइनस वाई को हमने d ले लिया एक साथ। फॉर्मूला वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया। और दोनों ही फॉर्मूला का जबरदस्त एप्लीकेशन होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। मतलब डायरेक्ट इसका भी होगा और इसका भी होगा, उल्टा भी होगा। जानू इरेज कर दें? यस सर। ओके, अब आप जो 11 था उसको आप लिख लो। 11 था ट्वाइस ऑफ साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये था फॉर्मूला। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक। अब जब तुम ये लिखवा दी हो तो हम इसी पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चलो इसमें वही काम करेंगे जी जो अभी किए हैं, कोई नया काम नहीं है। हमने x प्लस वाई को क्या लेट किया था, c, और x माइनस वाई को क्या लेट किया था, d। रख दो तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 इक्वल टू कॉस d माइनस कॉस c। लेकिन एक्चुअल में हम लोग कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी। तो यहां का नेगेटिव साइन यहां लग जाता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसको आप करेंगे 13वां 13। उसके बाद फिर आप देखिए एक फॉर्मूला और लिखवाए थे, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो फिर यही काम यहां भी करेंगे, तो इसको लिखेंगे 14th, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2।
ठीक है, तो यस सर। ये 14th फॉर्मूला हो गया। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करके करते हैं क्या करना है इसमें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम इरेज करने जा रहे हैं। यस जानवी सर। नोट हो गया है? यस सर। सर ये फॉर्मूला 14 था कि 13 था? 13 वाला ये था कॉस सी माइनस कॉस डी वाला, और 14 ओके जो सर। था कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। ठीक है, ओके, इरेज कर दें। वेट सर। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। डन। डन। अब इस पर मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूं, तब मजा आएगा तब। अब आप लोग जो पेज है उसको सामने में रखिए, और फिर हमें ये नहीं याद है कि कोई किस नंबर पे है, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो जरूर मिलेगा। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट, पीटी फॉर प्रूव दैट, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। आप लोगों को अपने दिमाग पे जरा सा भी जोर डालने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं, 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, ये मेरी ड्यूटी है। उसके बाद जब आपकी ड्यूटी आएगी तब आप लोग कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक ड्यूटी आपकी ये है, जो कि साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, जानवी आप हमें खोज के बताइए क्या होता है, हम भूल गए हैं। यस सर। बोलिए। साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन x cos y प्लस cos x sin y। वेरी गुड, ठीक, cos sin x cos y, sin x cos x sin y, गुड। अपॉन, जब आपने इतनी मदद कर दी है तो मैं इसको नीचे वाले में लिख रहा हूं, sin x cos y माइनस cos x sin y। लेकिन हमारा रिजल्ट तो 10 में है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। तो समथिंग इज रॉन्ग मतलब, क्योंकि cos x को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos x sin। ना 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 ना, आधा गलत बोली आधा सही बोली। डिवाइड बाय cos x sin y। उससे फायदा नहीं होगा, और बोलो, और सोचो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आधा सही बोली हो आधा गलत बोल रही हो। cos x तो सही है। कोई ठीक करना चाहते हो इसको, ये बोल रही है सर सर हम मैं लोग। बताऊं? हाँ cos बताओ x बताओ। cos y। वेरी गुड, cos x cos y, ठीक। जब हम लोग cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो मेरे बताने लायक कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट कर दें। यस तो सर। 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y, ये आपका हो गया। ठीक है, सबसे छोटा क्वेश्चन था और सबसे आसान क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद दूसरा क्वेश्चन कीजिए, तब मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट, वही चीज, प्रूव दैट, पीटी। इसमें प्रूव दैट बोल जाते हैं, cos 7x प्लस, सॉरी एक मिनट, ये मैं हटा देता हूं, ये गलत हो गया। cos 7x प्लस cos 5x है अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x। हाँ, चलिए वासिफ, यस सर। देखो तो पेज में cos 7x प्लस cos 5x का तुम फॉर्मूला बता सकते हो?
यस सर। बताओ। cos x cos y। ना, देखो सामने में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना है हमको वासिफ। cos 7x। 7x प्लस cos 5x। यस सर। cos 7x प्लस ना, सर क्योंकि cos। जो, हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताओ, जो कि ये कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा है तुमको, cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले से, जहां पर c जो है वो 7x है और d जो है वो 5x है, ये है ना? यस सर। तो इसकी स्टार्टिंग तो 2 से है। यस सर। यस। हाँ, आप बताओ तो। 2 cos 2 cos, 12x 12 अच्छा 7x प्लस। अच्छा, चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जिसको कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं। 12x/2 इंटू कॉस, 7x माइनस 5x। तो 2x/2। यस सर। चलिए, आपकी ड्यूटी खत्म। सक्षम, यस सर। नीचे वाले का फॉर्मूला बताओ। 2 sin 2 sin 7x plus 5x 7x प्लस 5x मतलब 12x/2 cos cos 7x minus 5x। बाई 2, है ना? 2 लिखे हो कि नहीं लिखे हो तुम लोग? यस सर। हाँ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ प्लस माइनस करके बोल दे रहे हो। ठीक है, ओके, जरा ध्यान से देखो तो, ये 2 कैंसिल, एंड हमें लगता है मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। ये कॉट नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, आप लोग फॉर्मूला गलत बता रहे हो। जो सर इससे तो सब कुछ कैंसिल हो गया। नहीं 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 नहीं, ये जो साइन 7x माइनस साइन 5x है, इसका आप लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा है देखो तो। साइन माइनस सी 2 है। माइनस साइन डी में साइन वाले में माइनस होता है, यस सर। तो साइन वाले माइनस होता है, तो ये उल्टा हो गया ना। हाँ, अब सही है। यस सर। हाँ, फिर से चेक कर लेना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। पर ये बताओ, ये लिखे हो कि नहीं लिखे हो तुम लोग? नो मैंने सर, c माइनस minus वाले d1। नहीं लिखा। माइनस वाले नहीं लिखे ना, डायरेक्ट कॉस पे पहुंच गए। तो अच्छा, हाँ, ये जानवी क्वेश्चन पूछी थी ना उसके बाद। चलो ये लिख लो तो, फॉर्मूला नंबर 15, साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। क्या किए, जहां पर डी था वहां पर हमने माइनस डी रख दिया। ओके, अब जाके सही है। देखो, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया cos x बाई साइन एक्स। और cos x बाई जो साइन एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? cot x। cot x के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर छुट्टी करेंगे। सर चलिए, हाँ, अब इसको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उसके बाद छुट्टी करेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट ले लो तुम साइन एक्स माइनस साइन वाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू
10 of x minus y by 2. फॉर्मूला अपने अपने जो पेज जो लिखे हो वहां से देखोगे। यस सर, आ गया। आ गया? यस सर। गुड। सक्षम? यस सर। जैसे डिक्टेट कर दो, कैसे कैसे किए हो। सर पहले ऊपर नीचे फॉर्मूला खोला। हाँ, तो क्या लिखे हो फॉर्मूला? 2 sin x minus y by 2 cos x plus y by 2। 2 sin x minus y by 2 इंटू cos x plus y by 2। बाकी सब लोग भी देखते रहो। और नीचे वाले के क्या लिखे? 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2। वेरी गुड। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू 10 ऑफ x माइनस y y by by 2। 2। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, ओके।